तारिफ अलवी ने कहा, मुतनाज़ बयानात भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान का आकाश है। महज पार्टी अहदेदारों को मुअत्तल करना और निकाल देना काफ़ी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एहतराम के लिए हर मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर सकता है। मोदी हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादियों की पामाली का सिलसिला बंद करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है, भारत का इस्लाम मुखालिफ बयान किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अलवी ने कहा, मुतनाज़े बयानात भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के अक्कास हैं। आलमी बरादरी भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का संजीदगी से नोटिस ले। वज़ीर आज़म की जानिब से भी शदीद मुज़म्मत। शहबाज शरीफ का कहना है, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी आज़ादी पामाल हो रही है, जिस पर दुनिया को फौरी एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है, हुकूमत ये मामला आलमी फोरम्स पर उठाएगी। ये जो वक्तन फवक्तन तौहीन रिसालत का सिलसिला होता है, इसको खत्म करवाने के लिए आलमी सतह पर जो जद्दोजहद की जा रही है, इस्लामोफोबिया के हवाले से, तौहीन नामूस रिसालत के हवाले से, उसे आगे लेकर जाना है। दफ्तर खारजा ने भी बीजेपी तर्जुमानों के तौहीन अमेज रिमार्क्स की सख्त मुज़म्मत की है। भारत पर जोर दिया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर हमला करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर से पहली हज परवाज 220 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई है। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने आज़मीन हज को रुख्सत किया। एयर ब्लू की परवाज PA 476 के जरिए आज़मीन हज हज्जाज मुक़द्दस रवाना हुए। सीनियर मैनेजर नॉर्थ एयर ब्लू सदर यासिर और एयरपोर्ट मैनेजर चौधरी नज़ीर भी हमरा थे। इस्लामाबाद से पहली हज परवाज रात 3:30 बजे रवाना हो गई। मजमूई तौर पर 106 परवाज़ों के जरिए 32,000 आज़मीन को हज्जाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। पिंकी गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी की करप्शन बेनकाब कर दी। अता तारड़ का कहना है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन तीनों का ट्राइका शामिल है। ये ट्राइका दुबई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हीरे इस्तेमाल करता रहा। महंगी घड़ियां और महंगी पेंटिंग्स भी दुबई में बेचकर हुंडी से पैसा लाते रहे। तोशा खाने की घड़ियां भी दुबई में बिकीं। सारा पैसा इमरान खान ने जेब में डाला। गुज़िश्ता दौर में CM सेक्रेटेरिएट को पैसे बनाने का जरिया बनाया गया। एमनेस्टी स्कीम में 32 करोड़ रुपए की मुआफ़ी दी गई। अज़मा बुखारी का कहना है, बुशरा बीबी से हीरों के कारोबार का हिसाब लिया जाएगा। फराह गोगी पंजाब में बैठकर पूरे मुल्क पर हुकूमत करती रही। अवाम पर महंगाई के पहाड़ टूटते रहे। फराह गोगी ने अरबों रुपए मालियत के असासे बनाए। फराह गोगी साहिबा ने पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की है। उनको टैक्स छूट देकर एमनेस्टी स्कीम के जरिए 32 करोड़ रुपए की माफी नहीं की। एक ऑडियो आई है कि किस तरीके से इमरान खान साहब, बुशरा मानिका साहिबा और फराह गोगी का जो ट्रॉयका है, इसने अरबों रुपए कमाए। ये मनी लॉन्ड्रिंग डायमंड्स के जरिए होती थी। करोड़ों के डायमंड बेचे और वो पैसे ब्लैक मनी को वाइट किया गया और ये दुबई में हुआ। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। बात जो है वो गोगी के रौलों से शुरू हुई थी और अब पिंकी के मुतालबात तक पहुंच गई है। बनी गाला जो है, उसमें बनी गालवी जो है वो ताले खोलने वाली सरकार बैठे हैं। मुल्क की सियासत में एक और ऑडियो लीक ने तहलका मचा दिया है। मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर रियाज की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चला दी। अता तारड़ ने PTI को चैलेंज किया है कि अगर ऑडियो पर शकूक हैं तो इसका फोरेंसिक करवा लें। हाँ जी, फोन आया सी कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। अब ऐसा कहते अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उठी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनू दे देना। मैं कहा ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से
मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी कम कल मैं कि एक काम नहीं हुआ। फरा देखो इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है, मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मंगवा रही हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तुमने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैंने कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम से कम मंगवा के दो उसको, फिर मैं क्या 10 परसों मिल जाएगी। लेटर मैं भेज दूंगा। मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या कहती ना पैनी वो मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर उनसे मंसूब मुबैना ऑडियो जारी करार दे दी। बयान में कहा डीप फेक टेक्नोलॉजी के होते हुए जाली ऑडियो बनाना हैरान कुन बात नहीं। सोशल मीडिया पर मुझसे मंसूब ऑडियो डीप फेक टेक्नोलॉजी की पैदावार है। किसी सियासी जमात की मुहिम में शामिल नहीं होना चाहता। सियासी फ़ायदे के लिए मेरी आवाज़ का गलत इस्तेमाल किया गया, मुझ पर मुसलसल हमले किए जाते रहे हैं। अब मेरा ख़ानदान भी इस जद में आ गया। मलिक रियाज का कहना है इस मामले पर कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। इस साजिश के पीछे लोगों का सुराग लगाने के लिए हर कानूनी फोरम से रजू करूँगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 4 बजे होगा। इजलास का 32 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने 1 हफ्ते में 60 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला उठा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो ग्रैंड डायलॉग करना होगा। क्या 72 साल बाद भी सबक नहीं सीखना और सियासत करते रहना है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में इंडस अस्पताल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 1.5 माह की कारकर्दगी का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, गुज़श्ता 3.5 साल का हिसाब भी दें। अवामी मुफाद के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अपनी पसंद और नापसंद से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे तक करने का भी ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी हेलीकॉप्टर पर इमरान खान की बनी गाला वापसी। पार्टी की कोर कमेटी का इजलास सजाया गया। कई घंटे की मुशावरत के बावजूद लॉन्ग मार्च की तारीख फाइनल ना हो सकी। कोर कमेटी ने अवामी इशूज़ की बजाय इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल के मंसूबों पर ज्यादा गौर किया। गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क में इंतशार और हंगामा आराई का प्लान फाइनल। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इस मुल्क में कुछ और ही होगा। एक ही नशिस्त वाली अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की धमकी। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हिकमत अमली तैयार है, इलेक्शन के सिवा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लॉन्ग मार्च की तारीख का भी सोच रहे हैं। फिलहाल कोई तारीख फाइनल नहीं हुई। बनी गाला में मीडिया टॉक में कहा मौजूदा असम्बली वज़ीर आज़म और स्पीकर को नहीं मानते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। 25 जून को उनकी जमानत खत्म होने के बाद वही सिक्योरिटी उन्हें गिरफ्तार करेगी। इमरान खान हंगामा आराई, तशद्दुद, भड़काने और विफाक पर मुसल्लह हमलों समेत 2 दर्जन से जायद मुकदमात में मुलजिम के तौर पर नामजद हैं। इदारों पर तनकीद और अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाने वाला इमरान खान बाजी हार चुका है। वज़ीर आला पंजाब का दावा जैक गोल्डस्मिथ और मोदी की मुहिम इमरान न्याजी चलाए और ताने हमें दे, ये कहाँ का इंसाफ है? हमजा शहबाज का सवाल। बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा इमरान न्याजी जिनको न्यूट्रल रहने का ताना दे रहा है उनका आईनी किरदार यकीनन न्यूट्रल रहना ही है। इमरान न्याजी अपनी नाकामियों का बोझ इदारों पर और अवाम पर मत डालो। IMF के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी इमरान न्याजी करे, मुआशी तबाही इमरान न्याजी बर्पा करे और इल्ज़ाम हमें दिया जाए। वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स।
नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत। आज़मीन हज रियाज़ुल जन्ना में पेशगी इजाज़तनामे के बगैर दाखिल ना हो वगरना भारी जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब ने खबरदार कर दिया, कोरोना से बचाव के लिए रश ना लगाया जाए, आज़मीन को हिदायत। और कौमी असम्बली का इजलास आज 4 बजे होगा। 32 ज़काती एजेंडा जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन करके कराची की दुआ ज़हरा को बहावल नगर से बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने शौहर ज़हीर को भी हिरासत में ले लिया है। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान भर में छापे मारे गए। दुआ ज़हरा के वालिद ने अदलिया, हुकूमत और पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका अफराद का शुक्रिया अदा किया। पुलिस टीम दुआ ज़हरा को कराची पहुँचा रही है। एक माह और 21 रोज बाद कराची की दुआ ज़हरा को बहावल नगर से बाजियाब करा लिया गया। दुआ ज़हरा के शोहर ज़हीर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दुआ की बाजियाबी के लिए कराची और लाहौर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद दुआ और ज़हीर को कराची ले जाया जा रहा है। दोनों को सहूलतकार ने घर में पनाह दे रखी थी। मोहब्बत की शादी का अनोखा अंजाम। लाहौर में बीवी की नाराजगी मोल लेकर दूसरी शादी करने वाले नौजवान को खातून ने कत्ल करवा दिया। CIA पुलिस ने मुलजिमा और शूटर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। फिल्मी अंदाज में होने वाली वारदात की कहानी हम्माद असलम की जुबानी। नींद नहीं आती थी। मोहब्बत की शादी इंतकाम में बदल गई। बीवी ने दूसरी शादी करने वाले शौहर की सजा के तौर पर जान ले ली। लाहौर हरबंसपुरा में यासिर नामी शख्स ने 3 बच्चों की मां आलिया बीबी से पसंद की शादी की। कुछ अरसे बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तंग आकर यासिर ने दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी ने इंतकाम लेने के लिए मोहल्ले में नई प्रेम कहानी रचाई और कम उम्र आशिक को ज़हनी तौर पर इस हद तक मजबूर किया कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर खातून के शौहर को गोलियां मार दी। तीसरी शादी की तो उसका मुझे से गुस्सा था, तो फिर इससे मेरा ताहिर नाम लड़का है, हमारी गली में रहता था, उससे मेरी यारी दोस्ती हुई तकरीबन असर के फ़ौत होने से 2-2.5 महीने पहले। तो मैं उससे अपनी हर बात शेयर करती थी, उससे हर बात अपनी बताती थी। तो मैंने कराची जाना था। कराची जाने से पहले मैंने उससे ये कहा कि मैं यासिर को नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ, जानी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, सिर्फ उसके पैर वगैरह फायर मरवाना चाहती हूँ। दूसरी जाने मुलजिम ने सारा मलबा इंतकाम की आग में जलने वाली खातून पर डाल दिया। ताहिर मेरा दोस्त था सर जी, इसका एक लड़की से चक्कर था, तो लड़की उसको कहती थी मेरा मियाँ मेरे साथ तशद्दुद करता, मारपीट करता बहुत। ठीक है, ताहिर मेरे पास बाइक और वेपन लेकर आया। ठीक है, ताहिर ने कहा इसको फायर मारने, हमने फायर मारे। बाइक मैं चला रहा था, ये अंदर गया गली में, उसे फायर मारे हैं। फिर हम लोग वहाँ चले गए, उसे मार गए। BRB नहर के उधर वो मोजर पे गया। पुलिस ने बताया कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार करने के लिए मुलजिमा वारदात से पहले कराची चली गई थी, जबकि मुलजिम ताहिर भी नौकरी के बहाने दुबई फरार हो गया था। हर तरह के इनके ताल्लुकात थे ताहिर और आलिया बीबी के। उन्होंने आगे एक फैजान नामी जो उसका दोस्त था ताहिर का, इसने कहा यार एक बंदे को फायर मारने हैं। खैर इनका जहाँ पे मौका बना इन्होंने उसको मर्डर कर दिया। पुलिस ने आलाए कत्ल बरामद करते हुए तीनों मुलजिमों का जुडिशल रिमांड हासिल कर लिया। तफ्तीश मुकम्मल करके इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। कैमरामैन उस्मान सद्दीक के साथ हम्माद असलम, नियो न्यूज़, लाहौर। कराची की बुलंद इमारतों में आग लगने के मुताद्दिद वाक़यात के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। ताहाल ऊंची इमारतों में आग लगने की कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ रजब अली। हॉस्पिटल से नौमौलूद मुबैना तौर पर अगवा हो गया। पुलिस ने CCTV फुटेज का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि पैदाइश के बाद नौमौलूद को लवाहिकीन के हवाले कर दिया था। गफलत वालिदैन से हुई। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मियां नवीद।
लाहौर के जनरल अस्पताल में नौमलूद अगवा हो गया। न्यूज को CCTV फुटेज वसूल हो गई, जिसमें सफेद और गुलाबी रंग के लिबास में मलबूस खातून को बच्चे को प्यार करते हुए वार्ड से निकलते देखा जा सकता है। खातून ने अपना चेहरा मास्क से ढांप रखा है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नाजिया नामी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, जिसके बाद नौमलूद को वालिद के हवाले कर दिया गया था। सुबह 6 बजे लवाहिकीन ने बच्चा न होने पर शोर मचाया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा वालिदैन की गफलत से अगवा हुआ है। लवाहिकीन ने लेबर रूम के बाहर एक नामालूम औरत को खुद बच्चा दिया। कोट लखपत पुलिस ने वालिद इमरान की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मंजुमा की तलाश के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि CCTV कैमरों की मदद भी ली जा रही है। खत्म नबूवत के मौजू को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया जाए, बलूचिस्तान असम्बली ने मुतालबा कर दिया। असम्बली ने इस सिलसिले में एक करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली है। इजलास में दीगर 2 करारदादें भी मंजूर की गई हैं, जिनमें से एक में बिजली के मनसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने पर मुतालबा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्मत अमान समलानी की रिपोर्ट में। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी बरकरार। इजलास हस्बे मामूल पौने 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में JUI के रुकन अब्दुल वाहिद सिद्दीकी ने खत्म नबूवत के मौजूआत को निसाब में शामिल करने से मुतल्लिक करारदाद पेश की। बहस मुबाहिसे के बाद ऐवान ने करारदाद को इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। अनबिया और रिसालत तो नबूवत का सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म है। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने बिजली के मंसूबों की तकमील में ताखीर से मुतल्लिक करारदाद पेश की। कैस्को हुकाम जानबूझकर बिजली के स्कीम्स पर अमल दरामद में ताखीर करते हैं और महकमा एनर्जी की जानिब से भेजे गए फंड्स की रकम अपने पास रखते हैं। ऐवान ने बिजली के मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा करते हुए PTV में मकामी जुबानों के ड्रामों और प्रोग्राम को बहाल करने से मुतल्लिक एक और करारदाद को भी मंजूर कर लिया। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। वक्त एक ब्रेक का। नाजरीन, देसी खुराक की अहमियत और अफादियत के हवाले से कराची के बेकन हाउस स्कूल में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात स्टॉल्स और आगाही फराहम की मज़ीद तफसीलात कराची से मानिया शकील की रिपोर्ट में। चलते फिरते अंगूर, खीरे और भुट्टे जो बिल्कुल नन्हे मेहमान सेहत बख्श खुराक के हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं। किसी ने की स्टेज पर परफॉर्मेंस तो किसी ने स्टॉल सजा लिया। जंक फूड खाने से हमारा वेट गेन होता है और हम लेजी हो जाते हैं। खीरा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जो पानी की ज़रूरत को बहुत पूरा करता है। भुट्टा खाने से हमारा वेट लॉस होता है और उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। बेकन हाउस स्कूल में ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से मुनक्किदा आगाही प्रोग्राम में शामिल इंडोनेशिया के डिप्टी कौंसल जनरल RV पॉलिसी ने भी इस काविश को खूब सराहा। I came to this event, to this very interesting event, because we have a specific theme that's called Go Organic. स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था, इस दौर में बच्चों को खुराक से मुतालिक आगाही फराहम करना बेहद जरूरी है। इस मार्केट को बेसिकली ऑर्गेनाइज करने का मतलब यह है कि बच्चे खुद सेल्फ अवेयर हों कि क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक चीजों की और हेल्दी लाइफस्टाइल की। स्कूल में देसी और सादा खुराक की आगाही फराहम करने के लिए असातिज़ा और तालिब इल्मों ने स्टॉल्स लगाए। कैमरामैन जुल्फिकार खान के हमरा मानिया शकील, नियो न्यूज़ कराची। फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ज़बूहाली का शिकार है। 40% मशीनें कबाड़ बन गई हैं। 60% एम्ब्रॉयडरी सेक्टर महंगी, बिजली, खाम माल की कमी और हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस 24 घंटों की बजाय 12 घंटे काम करने लगा, जिसके बायस मजदूरों का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वक्कास शराज। जहां कभी दिन रात शोर मचाती धागे के ताने बाने बुनती ये एम्ब्रॉयडरी मशीनें चला करती थी, वहां आज गहरे अंधेरों का राज है। सनतकार कहते हैं 16 रुपए वाला यूनिट 50 रुपए में मिल रहा है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस मैन्युफैक्चरर्स की बका मुश्किल हो गई है। 16 रुपए यूनिट बिजली जो है वो बढ़ाकर 35 रुपए यूनिट पे कर दी। बाद में इन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई कि पुरानी हुकूमत ने गलत IPPs के साथ मायदे किए हुए थे, आपको 8 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी,
वो 40 रुपए कर दी। अमरेटरी मशीन मालिक राना अब्दुल गफूर कहते हैं सनती शहर फैसलाबाद में अमरेटरी के 4000 से जायद यूनिट्स जिनमें 40% साबका हुकूमत के दौर में बंद हो गए, अब रहती सहती कसर मौजूदा हुकूमत ने पूरी कर दी। हालिया जो महंगाई की इतनी शदीद किस्म की लहर आई है, इसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि बाकी मशीनें भी चलाना मुमकिन रह जाएगा। काम की बंदिश पर मजदूर तबका भी परेशान दिखाई देता है। हम अब और परेशान हो गए हैं, जो पहले थोड़ा बहुत काम चलता था वो भी बंद हो गया है। मशीनें जो थी अब पहले 24 घंटे चलती थी, अब हमें 12 घंटे के लिए भी कपड़ा दस्तयाब नहीं है मशीनें चलाने के लिए। अपनी बका की जंग लड़ते अमरेटरी सेक्टर की मशीनों के इस कब्रिस्तान को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बहुत जल्द ये मकामी टेक्सटाइल सनत मजीद ज़बोहाली का शिकार हो जाएगी। हालिया महंगाई और बढ़ती डॉलर की कीमतों के बायस अमरेटरी मशीनें भी अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं, जिसके बायस मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ वकाश शराज, न्यू फैसलाबाद। सूबे पंजाब में धान की काश्त का आगाज़ हो चुका है। काश्तकारों को मंजूर शुदा इकसाम काश्त करने की तरगीब दी जा रही है। रिपोर्ट करेंगे तारिक शहजाद। पंजाब भर में धान की पनीरी की काश्त का आगाज। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान धान के जेर काश्त रकबे में 6.9% इजाफा हुआ और 63 लाख एकड़ रकबा धान के जेर काश्त लाया गया, जिससे 57,67,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई और धान की बरामद से 3.06 अरब डॉलर ज़र मुबादला का हुसूल मुमकिन हुआ। इस साल भी काश्तकारों को धान के रकबे और पैदावार में इजाफे के लिए फनी रहनुमाई फराहम की जा रही है। इसके अलावा काश्त की लागत में कमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए गए, जिनमें बासमती इकसाम पर 1200 रुपए जबकि गैर बासमती इकसाम पर 800 रुपए फी थैला सब्सिडी दी गई। सूबे पंजाब में धान की पनीरी की काश्त का सिलसिला जारी है। धान की मुंतखब बासमती अकसाम के बीज पर 1200 रुपए फी थैला जबकि गैर बासमती अकसाम के बीज पर 800 रुपए फी थैला सब्सिडी फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि काश्तकार हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसी से भरपूर इस्तेफादा करते हुए धान की फी एकड़ पैदावार में मजीद इजाफा यकीनी बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।